से बात करते हैं। मलिक मुश्ताक, नुमाइंदा 7 न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा कि ये जो फैसला हुआ है कि रात 10 बजे तक लाहौर की मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स तमाम बंद कर दिए जाएंगे, क्या कोई इंतज़ामी तौर पर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होगा? अगर वो लोग जो इस SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, लोग 10 बजे के बाद भी दुकानें खोलेंगे, रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे, तो किस किस्म की पाबंदियों का या सज़ा का इसके ऊपर जो इदराक होगा? जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान कर दिया है और वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि रात 10 बजे के करीब तमाम दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी और तफरीही मुकामात पर भी पाबंदी है। इसी तरह दूसरे भी SOP जारी किए गए हैं। जैसा कि आपने पूछा है, आपको बताता चलूं कि पंजाब पुलिस जो है ये मुकम्मल तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं और पुलिस के आला अफसरान की तरफ से मुतलका SHO और जो डिविजनल SP साहिबान हैं उनको भी जो है अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि तमाम जो SHO साहिबान हैं वो अपने इलाकों में जो ये कानून बनाया गया है, जो ऐलान पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, इस पर नफाज करवाया जाए। अगर कोई शख्स जो है इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, ना सिर्फ उस पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। आपको बताते चलूं कि इसी तरह मुख्तलिफ थानों में जो SHO साहिबान हैं उन्होंने अपने मातहत मुलाजमों की ड्यूटियां भी लगा दी हैं कि वो ऐन उस वक्त जो है वो तमाम मार्केटों को चेक करेंगे जो उनके इलाके में आएंगी। जिस थाने की हदूद में खिलाफ वर्जी करता हुआ कोई शख्स पाया गया तो आला अफसरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि उस SHO पर सीधी कार्रवाई की जाएगी, उसे उसकी सीट से हटा दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा या एज पर लॉ उसे सजा दी जाएगी। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, इसके ऊपर तो हम बात करते हैं। जो 10 बजे का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, SOPs दिए हैं पंजाब हुकूमत ने, जिसमें ये तमाम चीज़ें होंगी और जो इनकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाएगा, इस फैसले को एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें कोरोना के जो मरीज़ हैं उस हवाले से भी अपडेट करें कि 5 केस मजीद रिपोर्ट हुए हैं मेयो हॉस्पिटल में। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी मेरी अभी बात हुई, डॉक्टर ताहिर खलील साहब हैं MS में हॉस्पिटल, मैं उनके पास मौजूद था। चूंकि अभी तक जो फैक्ट एंड फिगर है लाहौर में हॉस्पिटल के 27 के करीब जो इनके पास मरीज आए हैं जिनके इन्होंने टेस्ट किए हैं, जिनमें से 19 पेशेंट जो हैं वो नेगेटिव, जबकि 4 पेशेंट जो हैं ये पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आई है और 4 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आपको बताते चलूं कि लाहौर में अस्पताल मेन इमरजेंसी के बाहर एक साइड पर कोरोना वायरस के लिए एक काउंटर मुख्तस कर दिया गया है, जहां पर पेशेंट को बाहर से ही देखा जाता है और वहां पर जो स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिस और डॉक्टर बैठे हैं वो मुकम्मल तौर पर हिफाजती किट्स उनको दी गई हैं, मास्क दिए गए हैं और उनको हिफाजत के साथ वहां पर बिठाया गया है। मैंने अभी देखा है कि उनके हाथ में एक गन दी गई है जिसके साथ वो लेजर के साथ बुखार चेक करते हैं और डॉक्टर भी जो 4 से 6 फुट की दूरी पर रहते हुए लेजर के साथ उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद मुकम्मल इंटरव्यू लिया जाता है जो लिखा जा रहा है एक रजिस्टर पर, और उसके बाद अगर उनको शक पड़े कि ये शख्स कोरोना वायरस पॉजिटिव हो सकता है तो उसके बाद उसे फौरी तौर पर एक खास जगह बनाई गई है, एक वार्ड बनाई गए हैं, वहां उनको भेज दिया जाता है और वहां से उनके सैंपल कलेक्ट करके आगे भेज दिए जाते हैं। वहां जब तक पेशेंट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के हिसार में जब मुलाजमीन हैं, जो डॉक्टर हैं वहां पर रहता है, अगर वो पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उनको खास एक रास्ता बनाया गया है हॉस्पिटल, वहां से बिल्कुल लैस होकर मुकम्मल हिफाजती किट और डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ उसको जो है कोरोना वायरस जो वार्ड बनाई गई है जिसको चारों तरफ से बंद किया गया है, वहां पर ले जाते हैं और अगर नेगेटिव आता है तो उसे फौरी तौर पर फारिग कर दिया जाता है। आपको बताते चलूं कि मैंने देखा है जो कोरोना काउंटर बनाया गया है लाहौर में हॉस्पिटल, वहां पर 1 घंटे में काफी ज्यादा मरीजों की तादाद है जो इस काउंटर पर आ रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं ये डर रहे हैं कि शायद हमें कोरोना ना हो, लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम बैठी है वो ये इनका टेम्परेचर और दूसरे इंटरव्यू के बाद ये फैसला करती है कि इस मरीज का मुकम्मल टेस्ट होना चाहिए, इसके सैंपल लिए जाने चाहिए या नहीं। आपको बताते चलूं कि दूसरा काउंटर जो बनाया गया है, जो मरीज यहाँ से दूसरे काउंटर पर भेजे जाते हैं वो डॉक्टर दोबारा क्रॉस चेक करते हैं और उनको अगर कोई आम नज़ला जुकाम खांसी हो तो उनको वहां पर मेडिसिन दी जाती है, हदायत दी जाती हैं। डॉक्टर का ये कहना है कि जब 2-3 दिन के बाद ये बीमारी शिद्दत अख्तियार करे, और सबसे पहला सवाल यही पूछा जा रहा है कि आपको कब से है, आपने कोई दवाई पहले से ली है, अगर दवाई लेने के बावजूद आपका नज़ला जुकाम या खांसी
शिद्दत अख्तियार कर रही है, तो उसके बाद ही डॉक्टर जो है उस मरीज के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, आपको पंजाब गवर्नमेंट ने अभी जो फैक्ट एंड फिगर भेजे हैं उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि 80% के मरीज ऐसे मरीज हैं, 80% जो सादा पेनाडोल गोली से ठीक हो जाते हैं, और पंजाब भर में तकरीबन 78 के करीब मरीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें 64 सरकारी अस्पतालों में, जबकि 14 गैर सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करवा के ये मरीज आए हैं, और ये इनकी तादाद 78 है। और आपको अहम बात बताता चलूं कि जो 78 मरीज अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव सामने आए हैं, उनमें से 60 मरीज ऐसे हैं जो सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आए हैं। ये बात अहम सामने आई है कि ज्यादातर वायरस उन लोगों के है जो बाहर से आ रहे हैं, और अब तक जो मरीज पाकिस्तान में सामने आए हैं, पूरे पंजाब में सामने आए हैं, पंजाब के 78 मरीजों में से 60 पेशेंट जो हैं वो ईरान से आए हैं, जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव करार दिया गया है, और उनका इलाज जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जारी है। लाहौर में हॉस्पिटल में 150 बेड जो है वो तैयार कर दिए गए हैं, और इसके अलावा 50 बेड की एक और वार्ड जो है वो तैयार की जा रही है। और दूसरी बात, मेरी एमएस साहब से बात हुई है कि तमाम चीजें जैसा कि हिफाजती किट है, मेडिसिन है और वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, इस तरह से तमाम किट्स पहना के डॉक्टर साहब का कहना था, डॉक्टर ताहिर खलील साहब का, कि हमारे पास हर चीज वाफर मकदार में मौजूद है, और मेरे पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ भी है। हम जो कोरोना वायरस की बीमारी है इससे मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि हम जीतेंगे, और जो पेशेंट हमारे पास है। चलें, ये तो मलिक मुश्ताक बहुत अच्छा जज्बा है आवाम में भी और डॉक्टर्स में भी, हम अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले से। जिस तरह आपने अभी रिपोर्ट किया है कि उन मुश्तबा मरीजों को जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, पहले उनको चेक किया जाता है, जब उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इनको कोरोना वायरस है तो उनको अलग कर दिया जाता है, फिर उसको एक स्पेसिफिक तरीके से वार्ड तक पहुंचाया जाता है जहां पे कोरोना के मरीजों की तशखीस होती है। ये बात अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे जा रहे हैं, उनको डर है कि हमें कोरोना वायरस तो नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, तो क्या वहां पे भी कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं? क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है, ये तो फिर डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको कोरोना वायरस है। उससे पहले कौन सी हिफाजती इकदाम हैं जो टेस्ट होने से पहले, क्या इस तरह के इकदाम हैं जो काबिल तसल्ली बख्श हैं? जी, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। एक अहम तरीन बात आपके गोश गुजार करता चलूं कि लाहौर बल्कि पंजाब भर में एक छोटा सा बुखार नापने का आला लेजर किट होती है, वो पूरी मार्केट में उसकी असल कीमत जो है 2 से 2,500 रुपए थी, जबकि आज मैंने खुद पता किया मार्केट से वो किट जो है 25 से 30,000 रुपए की बिक रही है, और फिर भी वो मिल नहीं रही। कुछ लोग जो है बारे बारे दुकानों में फिर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो कोरोना वायरस के जो काउंटर बनाए गए हैं, जो म्यू हॉस्पिटल में काउंटर बनाया गया है, वहां पर डॉक्टर्स के पास एक बहुत खूबसूरत अच्छी किट है, जिसके साथ सबसे पहले आने वाले मरीज के ऊपर एक लेजर शुआ फेंकी जाती है, जिससे फौरी तौर पर डॉक्टर को पता मलिक चल मुश्ताक, जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह लोगों का एक हजूम है, 70-80 लोग खड़े हुए हैं, पेशेंट हैं, वो समझते हैं कि उनको कोरोना वायरस है, वो टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, वो तो इकट्ठे खड़े होंगे ना, उनमें से अगर 2-4 लोगों को कोरोना वायरस अगर हुआ तो फिर उनको आइसोलेट करेंगे, फिर अलग करेंगे, उससे पहले तो वो इकट्ठे खड़े होंगे, तो वो तो उस तरीके से भी फैल रहा होगा। इस हवाले से भी कोई हिफाजती इकदाम हैं कि पहले से ही उनको आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, फर्दन मरीज उनके पास है, डॉक्टर्स के पास, क्या इस तरह के वहां पे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, ऐसे कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद हूँ, और आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एक मेन इमरजेंसी के बाहर एक काउंटर लगा दिया गया है, और छोटा सा एक कमरा है, और वहां पे लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, उनमें कोरोना वायरस अगर हुआ तो सबको फैल जाए। जो लोग चेक करवाने के लिए आ रहे हैं इकट्ठे खड़े हैं, बल्कि बाहर जो मेन इमरजेंसी के बाहर बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है, वहां पर भी लोग कितारों में बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं। लेकिन बेहतर बात ये नजर आ रही है कि ज्यादा जिस तरह वो SOPs बने हुए हैं कि जी आपने 3 फीट का फासला रखना है, आपने बात नहीं करनी, हाथ नहीं मिलाना, और आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि म्यू हॉस्पिटल में लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और एक डिस्टेंस भी 3 फीट का नहीं है, और आपस में वो बात भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, और हजूम है वहां पे एक। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि लोग उसी तरह लाइनों में इकट्ठे बैठे हैं। बस जब कोरोना काउंटर पर मरीज जाता है तो डॉक्टर जो है वो 4 फुट के फासले से वो अपना, मैंने जैसा बताया कि वो शुआ के साथ, वो लेजर के साथ चेक किया करते हैं कि बुखार है कि नहीं, उसके बाद डॉक्टर फैसला कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि मरीज जो है
वो अलग-अलग रखे जाएं। ये ऐन मुमकिन है कि मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ अब भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तकरीबन 100-150 के करीब लोग जो हैं वो मेयो हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर जो बैठने के लिए जगह बनाई गई है, मुख्तस की गई है, वहां पर 100 से ज्यादा लोग हैं जो जहां पर इकट्ठे बैठे हैं और खुशगपियों में मसरूफ हैं। इनमें से अहम बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने हिफाजती मास्क भी नहीं लगाए हुए, सही। कि कोई किसी ने मुंह पे हिफाजती मास्क पहन रखा हो, और ना ही जहां पर बाहर जो मेन इमरजेंसी के बाहर है कोई हैंड सैनिटाइजर भी इनके पास यहाँ मौजूद नहीं है सही। कि वो हाथ को ही लगा लें, ऐसा कोई मामला नहीं तो है। इंतजामात तसल्ली बख्श नहीं है। मलिक मुश्ताक, नुमाइंदा 7 न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल